फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछिए। एनर्जी फॉर थर्ड एक्साइटेशन स्टेट फॉर एच एटम। अब आप इतना समझ लोगे, अगर थर्ड बोल दिया गया n बराबर 3 नहीं होगा, थर्ड मीन्स n बराबर 4 और फोर्थ की एनर्जी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे देखो ऐसे ही देखो। अब यहां सीखने के लिए मिलेगा आपको कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के लिए पूछता है, किसी भी अदर एलिमेंट्स के लिए, अदर एलिमेंट्स जैसे हमसे पूछा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर लिथियम आयन, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे पहले एच वाला, इसके लिए -3.4 इंटू जेड स्क्वायर, क्या कर देंगे जेड स्क्वायर, तो ये देगा -3.4 इंटू 3 का स्क्वायर, हो जाएगा -3.4 इंटू 9, इस तरह से। तो इसमें सीखने का ये है कि अगर किसी भी अदर एलिमेंट्स का भी पूछेगा तो जो भी एनर्जी हाइड्रोजन का है उसमें जेड स्क्वायर से, मतलब अदर एलिमेंट्स का जो भी एटॉमिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अदर एलिमेंट्स का जो भी एटॉमिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना नोट कर लीजिए पहले आप लोग, देखो भाई तुम नोट हो गया। देखो यहाँ पे फिर से आप ये सीखोगे कि किसी भी एलिमेंट्स के लिए पूछेगा, अगर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि n बराबर 2, अगर कहता हूं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट n बराबर 1 नहीं, क्या होगा n बराबर 2। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2 नहीं, क्या लिखोगे n बराबर थर्ड। अगर क्या थर्ड एक्साइटेशन स्टेट n बराबर 3 नहीं, क्या लिखोगे n बराबर 4। अब किसी भी एलिमेंट्स का पूछेगी एक्साइटेशन स्टेट, वही हो जाएगा एनर्जी का फार्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बस डिफरेंस ये है। अब देखो ये भी है 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। जब एक्साइटेशन एनर्जी क्या है 1 से ही अगर में भेजना है ये 1 हो जाएगा, जब भी 1 एक्साइट हो तो 1 ही आएगा ना, ये फार्मूला बन जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयनाइजेशन क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इतना एनर्जी दे देंगे कि वो इनफाइनाइट पे चला जाए। देखो मतलब वो n बराबर 1 से उसको वहां तक भेज देंगे कि वो कहां चला जाए, इनफाइनाइट पे। वो कहां चला गया, इनफाइनाइट पे। इसी को हम बोलते हैं
आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला गया, इनफाइनाइट पे। ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, इनफाइनाइट पे, या फिर लोएस्ट एनर्जी स्टेट से तो कहां चला गया, इनफाइनाइट पे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यदि हम ग्राउंड स्टेट से या लोएस्ट एनर्जी स्टेट से तो कहां फेंक गए, इनफाइनाइट पे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। और इस हेडिंग को आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, कहां पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में, ठीक। इसमें लिखो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required to move electron to move electron, minimum लिखो भाई, minimum energy required to move electron to infinite, to infinite, to infinite from ground state, from ground state। ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1 is called as ionization energy, is called as ionization energy। अब यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से कहाँ फेंकना है, n2 बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा E बराबर, देखो डेल्टा E है प्लस 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या फिक्स है, डेल्टा E इक्वल टू प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, n का वैल्यू 1, इनफाइनाइट, अब 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, देखो 1/इनफाइनाइट बराबर 0 होता है। तो यहाँ पुट कर आज अगर हम डेल्टा E बराबर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि आपसे किसी का भी पूछा जाए, किसी भी एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी, आप इसी फार्मूले से लगा रखो, क्योंकि यह सेम फिक्स है। n1 कितना है 1, n2 कितना है इनफाइनाइट। तो जब भी आप करोगे 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मिलेगा इसमें, अच्छा एक चीज और देखो, कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि डेल्टा E का 2 वैल्यू होता है, एक डेल्टा E बराबर पॉजिटिव और डेल्टा E बराबर नेगेटिव, ठीक है। अरे बता डेल्टा E इसका टू 0, अगर पॉजिटिव है, ये जो डेल्टा E है वो क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ ये प्रोसेस एंडोथर्मिक, क्या है वो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अगर वो निगेटिव है इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे गलत है। अगर देखो, अगर पॉजिटिव
इसका मतलब है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और अगर ये निगेटिव है ये रिलीज भी करेगा। ठीक है, क्या करेगा? रिलीज। अगर डेल्टा ई का वैल्यू क्या है? निगेटिव, ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। और पॉजिटिव है तो एब्जॉर्ब। अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा ई का वैल्यू आया वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी ये ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी ये ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट जाएगा। जो डेल्टा ई बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। देखिए एनर्जी इज गेटिंग, एनर्जी इज गेटिंग, ये प्राप्त करेगा या उसी को एब्जॉर्ब बोलते, उसी क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब। और निगेटिव का मतलब रिलीज करेगा। एनर्जी इज गेटिंग रिलीज, एनर्जी इज गेटिंग रिलीज। यानी अगर एनर्जी जो प्राप्त हो रहा है किस प्राप्त होना? एब्जॉर्ब के द्वारा, पॉजिटिव। अगर जो एनर्जी प्राप्त हो रहा है रिलीज के द्वारा तो नेगेटिव। इतना नोट कर लो आप लोग।